मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी चुनावों की तैयारी में लग गई है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों की, तो ग्वालियर चंबल एक ऐसा रीजन है जो बीजेपी के लगातार चुनौती बना हुआ है। ग्वालियर चंबल से बीजेपी के कई बड़े चेहरे आते हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल और तमाम दूसरे चेहरे शामिल हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में इतने बड़े चेहरे होने के बावजूद भी क्यों ग्वालियर चंबल अंचल बीजेपी के लिए चुनौती बना है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर चंबल अंचल के क्षेत्रों की, जिसमें कि 8 जिले शामिल हैं। मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, अशोकनगर और गुना। इन 8 जिलों में से 3 चंबल संभाग में आते हैं, जबकि 5 ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब जिक्र करेंगे साल 2018 के विधानसभा चुनाव का, जब सिंधिया कांग्रेस में थे। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने अच्छी खासी जीत हासिल की थी और कई सालों के बाद ये जीत कांग्रेस को मिली थी। बता दें कि 34 में से 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 15 साल के बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। लेकिन उसके बाद आया साल 2020, जिसमें कांग्रेस के भीतर असंतोष और विद्रोह पैदा हुआ। उसकी शुरुआत हुई और 15 महीने की जो है कमलनाथ की सरकार गिर गई और सिंधिया जो हैं वो अपने समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मध्य प्रदेश के सीएम बन गए। अब आएंगे साल 2023 में, यानी कि ये साल 5 साल बाद अब एक बार फिर से ग्वालियर चंबल अंचल में दोनों पार्टियां आमने सामने होगी, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन इसके बावजूद कि साल 2018 में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद और 2020 में जो उपचुनाव हुए थे उसमें हार हासिल करने के बावजूद भी कांग्रेस से ज्यादा मुश्किलें बीजेपी की ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि 2020 में उपचुनाव हुए थे, जब कांग्रेस की संख्या घटकर यहां पर 17 हो गई थी, जबकि बीजेपी ने अपनी ताकत 7 से बढ़ाकर 16 कर ली थी। इस ग्वालियर चंबल अंचल में एक और पॉलिटिकल पार्टी है जिसका वर्चस्व लगातार देखा गया है और वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसके पास उस क्षेत्र की बाकी बची सीटें हैं। आपको बता दें कि बीएसपी ने पहले कांग्रेस को समर्थन दिया था और उसके बाद अब वो शिवराज सरकार को समर्थन दे रही है। लेकिन अब हम बात करेंगे सिंधिया फैक्टर की, जिसकी वजह से बीजेपी के लिए लगातार ऐसा माना जा रहा है कि 2023 में के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ग्वालियर चंबल अंचल में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। आपको बता दें कि लगातार 18 साल से प्रदेश में बीजेपी का शासन है, जिसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी भी जो है वो देखी जा रही है। वहीं अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, यानी कि ग्वालियर चंबल अंचल की, तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, और सिंधिया समर्थक और स्थानीय बीजेपी नेताओं के बीच में अभी तक सामंजस्य नहीं बैठ पाया है, वो एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। बता दें कि बीजेपी के पुराने नेता सिंधिया के समर्थकों के लिए नाराजगी भरा रवैया कई बार दिखा चुके हैं, जो कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस में सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल में एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब क्योंकि वो बीजेपी में जा चुके हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है, सियासी जो विश्लेषक है वो ये मानते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के पास गुटबाजी का स्कोप नहीं बचा है, जबकि बीजेपी में कई सारे बड़े चेहरे होने की वजह से वहां पर गुटबाजी चरम पर है। अगर हम 2018 विधानसभा चुनाव के वोट शेयर की बात करें, तो यहाँ पर कांग्रेस के पास 42.2% का वोट शेयर था, जबकि बीजेपी के पास 34.5% वोट शेयर था। वहीं अगर बीएसपी की बात करें, तो ग्वालियर चंबल अंचल में 13.1% वोट शेयर बीएसपी के पास, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के पास था, जबकि अन्य के पास 10.2% का वोट शेयर था। अब अगर बात करेंगे सीट शेयर की, तो 2018 में कांग्रेस को जहां 26 सीटें मिली थी विधानसभा चुनाव में, वहीं बीजेपी 7 पे सिमट कर रह गई थी, बीएसपी के खाते में 1 सीट गई थी। लेकिन 2020 में जो उपचुनाव हुए उसने बाजी पलट दी और बीजेपी की सीटें बढ़ गई। तो देखिए, 2020 में हुए उपचुनाव में सिंधिया के अधिकांश समर्थकों ने जीत हासिल की। शिवराज सिंह चौहान सरकार को स्थिरता मिली। हालांकि जुलाई 2020 में जो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को ग्वालियर चंबल अंचल में लगभग 50 साल के बाद हार का सामना करना पड़ा। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बावजूद भी सिंधिया का जादू नहीं चला और ग्वालियर और मुरैना दोनों जगह पर कांग्रेस के महापौर चुनाव में जीत हासिल की।
वहीं अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी में गुटबाजी लगातार देखी जा रही है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे अनूप मिश्रा और जयभान सिंह पवैया जैसे बीजेपी नेताओं ने सार्वजनिक रूप से सीटों के लिए दावा पेश कर दिया है, जबकि सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेता भी टिकट की कतार में खड़े हैं। हालांकि आने वाले विधानसभा चुनाव में सिंधिया फैक्टर बीजेपी के फेवर में कितना काम करता है ये तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो सियासी जानकार हैं उनका मानना है कि बीजेपी में ग्वालियर चंबल अंचल में काफी मुश्किलें हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी में चिंता की लहर है क्योंकि कई सारे बड़े चेहरे और पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता और सिंधिया समर्थित जो कार्यकर्ता और विधायक हैं उनके बीच में लगातार रार चल रही है। ऐसे में बीजेपी यहां पर क्या समीकरण बिठाती है, कैसे इस चिंता को दूर करती है, ये देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।